जय हिंद एवरीवन, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑड एंड इवन फंक्शन। तो देखिए ऑड एंड इवन फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन, आप लोग जानते हैं कि हम लोग फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स को सेटिस्फाई करता है, अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा है। तो जैसे हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑड फंक्शन का। तो अगर हम यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के साथ, तो यहाँ देखिए साइन माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब हमारा एफ एक्स क्या था, साइन एक्स। तो आप देखिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो साइन एक्स है ये ऑड फंक्शन है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और जब इस रिलेशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो इसे हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। चलिए अब इसका मैं ग्राफिकल डिफिनेशन ही बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एनालिटिकल डिफिनेशन बता रहा हूं। इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिर्फ यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन में प्लस माइनस का चेंजिंग होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स को डिफाइन करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। तो एक बेहतरीन एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स की बात कर रहे हैं तो cos x में अगर आप यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे x के जगह, तो यहाँ भी आपको x के जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो बेटा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos x। तो f ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिल रहा है, fx। तो cos x कैसा फंक्शन है, cos x जो है वो इवन फंक्शन है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए और भी एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। जैसे हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां आप रखिए एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, तो यहां भी आपको एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए किसी भी निगेटिव नंबर हो या कोई भी चीज हो, वेरिएबल्स हो, उसका अगर पावर ऑड है तो आपको क्या देगा, माइनस में रिजल्ट देगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां देखिए क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब, और आपका एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है बेटा, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, कोई भी ये अलजेब्रिक फंक्शन में पावर अगर आपने ले लिया ऑड, चाहे फंक्शन यहाँ पे कुछ भी है, पावर आपने क्या ले लिया, ऑड ले लिया, तो जब पावर ऑड ले लिया तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स को। इसका मतलब कि ये ऑड फंक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और अगर आपने पावर में ले लिया, अलजेब्रिक का पावर आपने ले लिया अगर इवन, यानी x टू द पावर 2n, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप माइनस एक्स रखेंगे तो ये एफ एक्स देगा, तो ये आपका इवन फंक्शन होगा। तो ये तो हमने आपको ग्राफिकल डेफिनेशन और हमने एग्जाम्पल बताया, ये सॉरी एनालिटिकल डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताया। अब आप देखिए इसका ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होता है। आई थिंक एनालिटिकल डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। इसका ग्राफिकल डेफिनेशन पे अब हम आते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। दैट मीन्स अगर आप ओरिजिन को मिरर इमेज मानते हो तो देखिए इस
पोर्शन का इमेज, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फंक्शन का ग्राफ मिल रहा है तो उसका इमेज कहां मिल रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट मींस ये किसके सिमेट्रिकल होगा? ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा। तो जितने भी ऑड फंक्शन हैं वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने f(x) इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स, तो साइन एक्स भी किसके सिमेट्रिकल है? देखिए यहाँ पे साइन एक्स भी ओरिजिन के सिमेट्रिकल है। अगर आप ओरिजिन को मिरर मानते हो तो देखिए इस पोर्शन का इमेज यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम ऑड फंक्शन की, ये इवन फंक्शन की बात करेंगे, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो इसका ग्राफ इस तरह से मिलता है, यानी कि वाई एक्सिस जो है वो मिरर का काम कर रहा है और यहाँ पे इस पोर्शन का इमेज आपको इधर मिल रहा है। तो हम लोग ग्राफिकली ऐसे भी हम लोग इसके डिफिनेशन को देख सकते हैं कि ऑड फंक्शन जो है वो किसके सिमेट्रिकल होता है? तो ऑड फंक्शन जो है ये होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। किसके सिमेट्रिकल होता है? ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। और इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिकल होता है? तो इवन फंक्शन जो है ये होता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये भी एक डेफिनेशन है ऑड और इवन फंक्शन का। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका डेरिवेटिव ऑड होगा कि इवन होगा। डायरेक्ट 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अभी मैं उस क्वेश्चन को भी लेकर आऊंगा आपके सामने। तो देखिए अब इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? f' होगा। तो f' क्या लिखोगे? f' 3x स्क्वायर। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। और इसका डेरिवेटिव देखिए x का पावर क्या है? इवन। तो यहाँ पे अगर आप -x रखेंगे इसके डेरिवेटिव में तो आप देखो यहाँ पे 3 इंटू -x का स्क्वायर, आपको क्या मिल रहा है? 3x स्क्वायर, यानी कि ये f' के फॉर्म में मिल रहा है। तो किसी भी ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ऑड मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो, और जो कि डायरेक्ट एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर ये बात आपको याद है बेटा तो देखिए एनडीए 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अ फंक्शन is an even function. A function is an even function. Then its derivative is, अब यहाँ ऑप्शन आपका है कि डेरिवेटिव इसका क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, ये आपका ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड, इसका मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सीधा इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हो। अंडरस्टूड? बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपको याद रखना होगा। तो मैंने क्या क्या कंसेप्ट आपको बताया, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए इस चीज को। देखिए सबसे पहले ऑड फंक्शन का एनालिटिकल डेफिनेशन f(-x) इक्वल टू -f(x).
फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इवन फंक्शन होगा। फिर आगे देखिए, मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखाया यहाँ पे, उसके बाद मैंने ग्राफिकल डेफिनेशन बताया कि ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल होगा ऑरिजिन का। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब मान लिया जाए कि ऑरिजिन का हमने सिमेट्रिकल आपको बोला, तो ऑरिजिन क्या है, ये मिरर का काम कर रही है और इस पोर्शन का इमेज आपको ऑरिजिन के अबाउट यहां मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ऑरिजिन के सिमेट्रिकल है। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये y जो है ये मिरर का काम कर रही है और इस पोर्शन का इमेज आपको यहां मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये किसके सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अब देखिए, फिर जो क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है उसके लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए में, अ फंक्शन एफ एक्स is defined by f(x) equal to रूट अंडर, यहाँ पे log ले लिया है क्वेश्चन में, f(x) equal to log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, ये क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये है इवन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसका ऑड, सी है नाइदर इवन नॉर ऑड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको एनालिटिकली सोल्व करके दिखाऊंगा। तो एनालिटिकली देखिए आप, फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे। तो देखिए चेक करने के लिए, तो एक्स के जगह यहाँ माइनस एक्स हमने रिप्लेस किया, तो यहां भी हम लोग एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, चूंकि माइनस एक्स का स्क्वायर वही मिलेगा प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए, जब भी इस तरीके का हमें टर्म्स दिखाई दे, एक्सप्रेशन दिखाई दे सॉल्व करने में, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइजेशन आप लोग को पता है, क्लास 9th में ही हम लोगों ने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इनटू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। हमें रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो माइनस साइन लेकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये पूरा आर्गुमेंट बन गया लॉग का। तो लॉग यहाँ पे क्या मिल गया आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या दे दिया, लॉग 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये अब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। अब लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो आगे आ जाता है, वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या है, एफ एक्स लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ गया रिजल्ट, माइनस में आ गया, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। और लॉग में अगर है फंक्शन तो 100% आप मान करके चलो कि ये ऑड फंक्शन होगा। तो ये अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है
तो आप देखिए यहाँ पे अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन होगा। एक एग्जांपल और मैं लेकर दिखाता हूं आपको। ये तो एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये ऑड फंक्शन होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कि ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। यहां भी देखिए लॉग का इन्वॉल्वमेंट है, ऑड फंक्शन है या नाइदर इवन नॉर ऑड या नन ऑफ दीज, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। तो यहाँ पे हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो यहां भी हमें x के जगह क्या रखना होगा, माइनस एक्स। तो यहां हमने रख दिया माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालकर कैंसिल आउट करना होगा। तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए ये कैंसिल, क्या इसको हम x माइनस 1 को ऊपर लेंगे तो पावर माइनस 1 होगा, तो जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस 1। तो यहां देखिए पावर हो गया माइनस 1। अब लॉग के प्रॉपर्टी से ये माइनस 1 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए आप एफ एक्स हमने क्या लिया था, लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहां क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। अब इसका मतलब है कि लॉग का इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ऑड फंक्शन। अंडरस्टूड। अब मैं एक टेबल के थ्रू आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन, जैसे अगर दो फंक्शन के सम के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या रेशियो के फॉर्म में हो, तो उस टेबल के माध्यम से आप डायरेक्टली फंक्शन को बता सकते हो कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। तो देखिए, और मैं एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और उस टेबल का अगर नॉलेज आपके पास होगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए यहां पे दो फंक्शन की बात हो रही है, तो एक फंक्शन हमने मान लिया कि एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा जो फंक्शन है वो जी एक्स है, और तीसरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब अब इन दोनों फंक्शन का सम है और डिफरेंस है, ये तीसरा फंक्शन है। चौथा जो फंक्शन है, क्योंकि दो फंक्शन को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, वो फंक्शन ही बनेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तब भी वो फंक्शन बनेगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे o का मतलब हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को हम o से डिनोट कर रहे हैं, और इवन फंक्शन को e से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन ऑड है एफ एक्स और जी एक्स जो है वो इवन है, तो बेटा हमेशा एक फंक्शन अगर ऑड है और दूसरा इवन है, तो हमेशा दोनों का सम और डिफरेंस नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। इस बात का गांठ बांध लो, क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। और दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए ऑड वाले में माइनस बाहर आ जाता है और इवन वाले में प्लस रहता है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाहर आएगा, और जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर किस में होता है, ऑड फंक्शन में। तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये भी ऑड फंक्शन हो गया। अंडरस्टूड। बेटा बताइए आपको समझ में आया? यस सर। अब देखिए ये जो है
ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, और ये आपका ऑड हो जाएगा और ये भी ऑड हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब अगर ये ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है, तो दोनों अगर ऑड फंक्शन है तो दोनों का सम और डिफरेंस हमेशा ऑड मिलेगा, और ये प्रोडक्ट इवन मिल जाएगा और उसका रेशियो भी इवन मिलेगा। और दोनों अगर इवन फंक्शन है, दोनों अगर इवन फंक्शन है तो ये आपको इवन मिलेगा और ये भी इवन मिलेगा और ये भी इवन मिलेगा। तो बताओ बेटा, ये टेबल आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? इस टेबल के माध्यम से देखिए, एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स की जगह ले लिया मॉड एक्स माइनस एक्स क्यू इज एन, और इसका ए ऑप्शन है ऑड फंक्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है इवन फंक्शन, इसी तरीके से नाइदर इवन नॉर ऑड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहां पे देखिए, अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो मॉडुलस क्या होता है, मॉड एक्स ये हमेशा इवन फंक्शन होगा, और एक्स क्यू कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, तो एक इवन और दूसरा ऑड है, तो उसका सम और डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हो, नाइदर इवन नॉर ऑड। अंडरस्टूड? चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये टेबल अगर आपको क्लियर है तो 2017 में सेकंड में एक और क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन दिया हुआ है, एक सेकंड, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, इवन है, और ये जो है ऑलरेडी ऑड है, आपको साफ दिख रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इसी तरीके से मैं आप लोग के बीच में आऊंगा और कुछ और इससे भी बेहतर टेक्निक और ट्रिक लेकर के आऊंगा, जो कि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद।